हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी जायसवाल और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल एमएस क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। यस, इसका हमने 10.1 ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा 10.2। बहुत डिफ़िकल्ट कहा जाता है इसको, लेकिन इसको मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी। एक क्वेश्चन करते ही आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आएंगे, पर आपको स्टार्टिंग के 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने हैं, ताकि आपको आगे के क्वेश्चन क्या लगे, बहुत ही ईजी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो टर्म है इसको डिवाइड करना है इस टर्म से, राइट। तो पहले क्या करो, ये जो फर्स्ट टर्म है ना, इसको यहाँ अंदर लिखो। कभी भी फर्स्ट टर्म कहाँ लिखने का, अंदर, ठीक है। और सेकेंड टर्म कहाँ लिखेंगे, सेकेंड टर्म लिखेंगे हम लोग बाहर, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे हमने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में दिखा था 10.1 में, सेम वैसा ही करना है। क्या करना है, अब y+4 यहाँ पे लिखो। देखो y+4 लिखो, जैसे स्टेप पे बता रही सेम स्टेप फॉलो करो, आंसर बहुत एक्यूरेट आएगा, ठीक है। y+4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि पहला टर्म देखो यहाँ पे क्या लिखा है, y² लिखा है ना, तो यहाँ लिख दो y²। मतलब y+4 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि y² आएगा। तो देखो, आपको y को कन्वर्ट करना है y² में, तो आपको y² चाहिए, मतलब आपको 2y चाहिए, और आपके पास 1y है। तो आपको कम कितने पड़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपको एक ही y कम पड़ रहा है ना, बिकॉज 2 आपको चाहिए और आपके पास 1 है, तो 1 निकाल दो, एक ही y कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो y, ठीक है। ये जो टर्म होता है ना, वो हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। अब देखो, कभी भी ध्यान देना कि आपका जो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। देखो y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, y², ठीक है। अब सेकेंड मल्टीप्लाई, 4 को मल्टीप्लाई करो y से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय y कितना हो जाएगा, 4y, और बीच में क्या आ जाएगा, ये वाला प्लस। अब ये कहाँ लिखना है आपको, ऑब्वियसली यहाँ लिखना है y² + 4y। और क्या करना है आपको, साइन चेंज, मतलब नीचे जितने भी टर्म लिखे ना, उसका आपको साइन चेंज करना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ओके। अब देखो, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, y² - y² क्या हो जाएगा, 0, प्लस माइनस माइनस, 10y - 4y कितना हो जाता है, 6y। 10y बड़ा है, उसके पास क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। अब क्या करना है, ये टर्म नीचे उतारो, +24। सेम वापस जो ऊपर स्टेप किया था वही स्टेप क्या करेंगे हम लोग, नीचे करेंगे। y+4 लिखो, y+4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 6y, तो यहाँ लिख दो 6y। देखो, आपको y चाहिए और आपके पास y है, ठीक है, वेरिएबल वाला काम खत्म हो गया। अब नंबर देखो, आपको 6 चाहिए और आपके पास यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, बराबर। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तब कितना आएगा, 6। देखो, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन मैंने क्या बोला था, दिया होता है। देखो 1 6 6, और y यहाँ पे कुछ नहीं, तो y को y ही आ जाएगा, तो पहला मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। अब देखो, ये जो 4 है ना, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, 4 6 24, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। ये जो नंबर है वो हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे, और ये जो नंबर है जो हमने कम पड़ता है वो हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। और इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो 0, वैसे ही प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के बीच में माइनस होगा तो 0। तो इसका मतलब क्वोशिएंट ये हमारा कितना हो गया, y+6, और रिमाइंडर कितना हो गया, 0, है ना। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सबसे पहले क्या किया हमने, फर्स्ट टर्म को कहाँ लिखा, अंदर, और सेकेंड टर्म को कहाँ लिखा, बाहर, ठीक है। सेम वही करेंगे, p+3 लिखेंगे यहाँ पे। p+3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना आना चाहिए, p²। पहला टर्म क्या दिया हमें यहाँ पे, p², तो यहाँ लिख दो p²। देखो, आपको p² चाहिए और आपके पास p है, तो कितना कम पड़ रहा है आपको, सिर्फ एक p कम पड़ रहा है ना, बिकॉज p² मतलब 2 p चाहिए आपको, और आपके पास 1 p है, तो ये 1 p निकाल दो, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1 p है, तो कम कितना पड़ रहा है आपको, p। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p। और मैंने क्या बोला था, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हमेशा दिया होता है, p मल्टीप्लाई बाय p, p², यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड मल्टीप्लाई आपको करना पड़ता है, दैट इज़ 3p, तो 3 मल्टीप्लाई बाय p कितना हो जाएगा, 3p, और साइन क्या आएगा बीच में, प्लस का।
ये नंबर हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ, दैट इज़ पी स्क्वायर प्लस 3p। और ये नंबर हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर। ठीक है, साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो ज़ीरो। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 7p माइनस 3p कितना हो जाएगा, 4p। 7p बड़ा, उसके पास क्या है, प्लस। अभी नीचे उतारो, यहाँ पे लिखो -5। ठीक है, सेम वापस ही वही स्टेप करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। p प्लस 3 लिखो। p प्लस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना आना चाहिए, यहाँ पे कौन सा टर्म लिखा है, 4p। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4p। तो p प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4p आएगा। देखो p चाहिए आपको और p आपके पास है, पर हमें यहाँ पे 4 चाहिए। ठीक है, 4 कैसे लाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है ना। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। ऑब्वियसली 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 ज़ा 4। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज दिया होता है। सेकेंड आप करो, 3 4 ज़ा कितना हो जाएगा, 12। और बीच में ये वाला क्या आएगा, प्लस। ये हम कहाँ लिखते हैं, इधर, दैट 4p प्लस 12। और ये जो नंबर है वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस है, तो बीच में क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस। प्लस का अपोजिट साइन माइनस, प्लस का अपोजिट साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो ज़ीरो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 12 प्लस 5 कितना होता है, 17। ठीक है, और 12 यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, 12 के पास साइन कौन सा है, माइनस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। तो क्वेश्चन कितना आया, p प्लस 4 और रिमाइंडर कितना आया, -17। क्वेश्चन नंबर 3 देखो हमें क्या दिया है, 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर प्लस m प्लस 9 डिवाइड बाई 2m माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है ये लिखेंगे अंदर और सेकेंड टर्म कहाँ लिखेंगे, बाहर। ठीक है, सेम स्टेप अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 2m माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 2m क्यूब आएगा। कितना आना चाहिए, 2m क्यूब। तो देखो पहला टर्म यही दिया है ना, इसके लिए हमें 2m को कन्वर्ट करना है 2m क्यूब में। तो देखो 2m को कन्वर्ट करना है 2m क्यूब में, तो 2 हमें चाहिए और 2 हमारे पास है, तो नंबर का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, राइट। पर हमें यहाँ पे m क्यूब चाहिए, m क्यूब चाहिए मतलब हमें यहाँ पे 3m चाहिए, और हमारे पास कितना m दिया हुआ है, सिर्फ 1 m दिया है, तो वो 1 m निकाल दो। तो कितनी m कम पड़ रहे, 2। देखो यहाँ पे m क्यूब मतलब 3m दिया हुआ है, राइट, और हमारे पास सिर्फ 1 m है, तो ये m काट दो, कितना बचा, m मतलब m स्क्वायर। तो ये हमें चाहिए। तो ये पहला मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दिया होता है। सेकेंड मल्टीप्लाई करो, देखो m स्क्वायर 1 ज़ा m स्क्वायर, किसी भी नंबर को या फिर वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, राइट। तो माइनस आएगा यहाँ पे, ये जो आंसर आया दैट इज़ 2m क्यूब माइनस m स्क्वायर, ये हम नीचे लिखेंगे और m स्क्वायर कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ठीक है, साइन चेंज करो, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ लिख दो माइनस, माइनस। देखो सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो ज़ीरो। अभी देखो इसका न्यू साइन क्या है, प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। m स्क्वायर का m स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों का साइन भी सेम है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। बाकी सब नीचे उतारो। ठीक है, अब क्या करेंगे, वापस से सेम वही काम करेंगे, 2m माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना चाहिए हम लोग को, 2m स्क्वायर। अब हमें चाहिए 2m स्क्वायर। देखो नंबर का प्रॉब्लम है नहीं, बिकॉज 2 चाहिए और 2 है, पर हमें यहाँ पे m स्क्वायर चाहिए, मतलब 2m चाहिए, और हमारे पास कितना m दिया हुआ है, 1m। तो कम कितना पड़ रहा है, सिर्फ 1m कम पड़ रहा है। तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन दिया होता है m मल्टीप्लाई बाय 1, m 1 ज़ा m, बीच में क्या आएगा, माइनस। ये हम कहाँ लिखेंगे, इधर 2m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, और ये कहाँ लिखते हैं हम लोग, ऊपर। और देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। ओके, साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो ज़ीरो, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 1 और 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। m का m, दोनों का साइन भी सेम है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस, और ये क्या करेंगे, +9 नीचे उतार देंगे। अब देखो, अब वापस से हमें इसके लिए सॉल्व करना है, मतलब ये वापस यहाँ पे लिख दो, 2m माइनस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 2m मिलेगा। देखो हमें 2m चाहिए और 2m हमारे पास है, तो जो चाहिए होता है वही मिले, उसके लिए देखो मैंने अभी बताया ना, आप किसी भी नंबर को
1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है। तो मुझे जो चाहिए और मुझे वो दिया हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2m 1 ज़ा 2m, राइट ना। अब फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, 1 1 ज़ा कितना हो जाएगा 1, और साइन क्या लगाएंगे बीच में, माइनस का। तो ये कहाँ लिखेंगे, इधर 2m माइनस 1, और ये जो 1 आया है वो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। साइन क्या आएगा यहाँ पे, देखो 1 के पास कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, तो यहाँ पे लगा दो प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सेम नंबर के पीछे माइनस होगा तो 0, प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। 9 बड़ा है उसके पास क्या है प्लस, तो लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वोशिएंट, और ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।